हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल डेली करंट अफेयर क्लासेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 19 जनवरी और 20 जनवरी दोनों दिन की करंट अफेयर, क्योंकि कल हम क्लास नहीं बना पाए थे, तो आज हम दोनों दिन की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो और करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे वो आपके आने वाला कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर करंट अफेयर पूछी जाती है तो यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। क्लियर है दोस्तों। अब बात करें आपको पीडीएफ को के लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक पे जाकर आपने एक ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस कोविड वैक्सीन को अनुमति दी गई है? तो नेपाल सरकार द्वारा किस कोविड वैक्सीन को क्या है अनुमति दी गई है? वो दिया गई है एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका को क्या है भाई, नेपाल सरकार ने मंजूरी दे दी वहाँ पे, ठीक है ना, वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जो कोविड जो महामारी थी, पेंडेमिक थी, तो उसके चलते पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशन चल रहा है, ठीक है ना, जो मेडिसिन्स की खोज की गई हैं, तो वैक्सीनेशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो नेपाल ने अथॉरिटी दी है कि भाई यहाँ पे हम एस्ट्राजेनेका का यूज़ करेंगे। क्लियर है, एस्ट्राजेनेका। अब बात करें, नेपाल आया तो नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल की कैपिटल है भाई काठमांडू। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और यहाँ के चीफ जो प्राइम मिनिस्टर अगर बात करें तो केपी ओली, खड़ग प्रसाद ओली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ की विद्या देवी भंडारी जी जो हैं राष्ट्रपति हैं। और अगर बात करें मुद्रा की तो करेंसी है नेपाल की नेपाली रुपया। क्लियर है भाई। और नेपाल में क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, जिसकी हाइट अगर पूछ ली जाए तो 8848 मीटर या 8850 मीटर भी मिलेगी आपको कई जगह। या तो आपको ऑप्शन में 8848 मीटर देगा या 8850 मीटर, इनमें से एक देगा। क्लियर है दोस्तों। अब बात करेंगे, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है स्पुतनिक 5। दरअसल भाई ये मेडिसिन ये जो कोविड वैक्सीन को खोजा था किसने? रसिया ने इसको खोजा था। रसिया ने इस वैक्सीन का नाम जो है अपने पहले जो अंतरिक्ष यान उन्होंने 1959-60 के अंदर भेजा था स्पुतनिक, उसके नाम पे इस वैक्सीन का नाम रख दिया था। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 को लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी स्किल डेवलपमेंट जो योजना है उसका 3.0 वर्जन लॉन्च कर दिया है एम.एन. पांडे के द्वारा। अब ये एम.एन. पांडे कौन है? ये भाई स्किल डेवलपमेंट जो इंडिया है, पीएमकेवाई के हेड हैं भाई, ठीक है ना। पीएमकेवाई जो स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके हेड कौन है? एम.एन. पांडे जी। और इन्होंने क्या कर दिया है, 3.0 लॉन्च कर दिया किसका? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। अब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है क्या दोस्तों? दरअसल भाई 16 जुलाई 2015 16 जुलाई 2015 के अंदर क्या हुआ था भाई, पीएमकेवाई की स्थापना हुई। इसका टारगेट था कि भी भारत के सभी युवाओं को क्या है स्किलफुल बनाना। वो स्किलफुल या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की लाइन में, मतलब जो स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ कोर्सेज चुने गए थे, तो उनमें क्या है जो यूथ है उनको क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हुए उनको क्या है स्किल्ड करना, ठीक है ना, ताकि वो अपने फ्यूचर के प्रति जो है वरी ना हो। तो ये एक तरह का कार्यक्रम था पीएमकेवाई, जिसका 3.0 वर्जन लॉन्च कर दिया है एम.एन. पांडे जी ने। क्लियर भाई। चलते हैं, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी हमारी कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा कौन से राज्य में वेदर रेडार की शुरुआत की गई है? तो वेदर रेडार की शुरुआत की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो उनके द्वारा दो राज्यों यानी कि एक और दो, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दोनों ही राज्यों में क्या है एक रेडार सिस्टम जारी किया है, जिसका नाम क्या है? वेदर रेडार। ये क्या करेगा दोस्तों, ये दरअसल वहाँ पे मौसम का पूर्वानुमान लगा लेगा। क्लियर है। ये एक हाई टेक्निक से मतलब सुसज्जित एक रेडार है, जो कि क्या है वेदर का जो मौसम का पहले ही पूर्वानुमान लगा लेगा कि भाई अगर जो वेदर ख़राब होता है तो पहले बता देगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह का ये इनिशिएटिव है जिसकी स्टार्ट की है वेदर रेडार के रूप में, ये लगाए हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर। क्लियर है। अब हिमाचल प्रदेश आया तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है भाई शिमला।
शिमला यहाँ की कैपिटल है। और अगर बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी की यहाँ की सरकार है। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। और उत्तराखंड की कैपिटल का नाम क्या है भाई? देहरादून। क्लियर है। और थर्ड ऑप्शन में उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? राज्यपाल हैं। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में शाकरण महोत्सव किस देश में मनाया गया? तो शाकरण महोत्सव किस देश में मनाया गया हाल ही में? तो ये मनाया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या है, एक शाकरण फेस्टिवल मनाया गया है। दरअसल भाई इस शाकरण फेस्टिवल को हम पुष्य संक्रांति भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का एक जो स्पेशल मंथ होता है, पुष्य महीना होता है, तो उसकी समाप्ति के बाद यहाँ पे एक पुष्य संक्रांति महोत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पतंग उड़ाए जाते हैं, ठीक है ना। इस जो इवेंट में, ये जो महोत्सव है, इसमें पतंग उड़ाने की प्रक्रिया है इस शाकरण महोत्सव में, जो कि बांग्लादेश के ढाका में मनाया गया है। क्लियर है, हर साल मनाया जाता है भाई, याद रखना। बांग्लादेश आया तो बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। तो शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की भाई। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट की अगर बात करें, अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के। और भाई यहाँ की कैपिटल है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और टका यहाँ की मुद्रा है भाई। और बांग्लादेश की अगर बात करें तो भारत से सबसे लंबी सीमा, भारत की अगर किसी देश के साथ सबसे लंबी जो सीमा लगती है तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और बांग्लादेश ने क्या है, एक भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, उसको 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो उससे क्वेश्चन बनता है कि भाई भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा। क्लियर, इसीलिए नाम उसका त्रिपुरा भी है। क्लियर भाई। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका में कोविड टेस्टिंग एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कोविड टेस्टिंग एडवाइज़र के रूप में अमेरिका में नियुक्त कर दिया है विदुर शर्मा को। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये विदुर शर्मा है। क्लियर है। और इन्हीं को क्या है, कोविड जो टेस्टिंग एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है अमेरिका के अंदर। ये भारतीय मूल के हैं भाई। क्लियर है ना, याद रखना है। उसी प्रकार जो डिजिटल डायरेक्टर के रूप में गरिमा वर्मा को नियुक्त किया गया था, कल ही बताया था मैंने लास्ट टाइम। क्लियर है। और तरनजीत संधू जो 4th ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वहाँ पे क्या है, भारत के राज्यपाल हैं। अमेरिका में अगर पूछ लीजिए भारत के राज्यपाल कौन है, तरनजीत संधू। क्लियर है भाई। अमेरिका है तो अमेरिका के बारे में बात करें, यहाँ पे इलेक्शन हुए और 46वें जो प्रेसिडेंट बने जो बिडेन। यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन DC। क्लियर है। यहाँ की मुद्रा का नाम है डॉलर। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है विटोरी स्टोरोरो के क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे भाई? ये जो 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है 16 जनवरी से 24 जनवरी, जो कि कहाँ पे होता है हर साल, वो गोवा में आयोजन होता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का। तो वहीं पे क्या है, इनको क्या है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया विटोरी स्टोरोरो को। क्लियर है। ये दरअसल भाई इटालियन है, इटालियन प्रोड्यूसर है भाई, इटली के रहने वाले हैं, और ये प्रोड्यूसर है, फिल्म निर्माता है। क्लियर है। और इनके जो बेहतरीन इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इनके कार्य को देखते हुए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है। क्लियर है भाई। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इटली से। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? तो भाई वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है, किसने किया भाई? ये किया है, कौन से राज्य ने किया है? ये भाई केरल में। केरल सरकार ने क्या है, हाल ही में एक वो जारी किया है, एक मिशन स्टार्ट किया है केरल के राज्यपाल के द्वारा। कौन सा मिशन है भाई? वन स्कूल वन IAS। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई हर स्कूल से हमने एक IAS निकालना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर मतलब किसी भी स्कूल में जो गरीब परिवार के बच्चे हैं और जो अपनी आने वाली जो लाइफ में जो एडमिनिस्ट्रेटर की जो पोस्ट है या IAS लेवल की जो पोस्ट है वो पाना चाहते हैं, IAS के लिए क्रैक करना चाहते हैं, तो उनको क्या आर्थिक सहायता दी जाएगी इस स्कीम के तहत, जिसको शुरू किया है किसने? केरल के राज्यपाल ने, क्योंकि केरल में स्टार्ट हुआ है। अब केरल आया तो केरल के बारे में बात करेंगे। केरल की कैपिटल है भाई
तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है केरल की। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो पिनराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं केरल के। और यहाँ के अगर बात करें राज्यपाल, राज्यपाल हैं यहाँ के वे आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल भाई भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है भाई। सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग कहाँ पर रहते हैं? केरल में। और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात भी कहाँ का? केरल में। केरल में है पेरियार नदी, और पेरियार नदी और पेरियार वन्य जीव उद्यान भी कहाँ पे है? केरल के अंदर। और शांत घाटी अगर पूछ ली जाए तो केरल के अंदर भाई। क्लियर है। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के विश्वभूषण जी यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो के चंद्रशेखर राव की सरकार है यहाँ पे, और गवर्नर हैं भाई यहाँ के जो गवर्नर हैं टी तमिलई सौंदर्य राजन। ये कि जो भाई क्वेश्चन पूछा भी गया था फिलहाल में, जो टी तमिलई सुंदर सौंदर्य राजन यहाँ की राज्यपाल हैं कहाँ की? तेलंगाना की। ये क्वेश्चन आपका जो गवर्नर का, तेलंगाना के गवर्नर के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में हाल ही में। क्लियर है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक की वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ के वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट के परीक्षण करने की घोषणा की है? तो भाई कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने ये घोषणा की है? तो वो की है नासा ने। नासा ने दावा किया है कि भाई हमने क्या है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बना दिया है, और उसका जो क्या है सफलतम परीक्षण कर दिया है। क्लियर है। और इस रॉकेट का नाम क्या है दोस्तों? इस रॉकेट का नाम ये आपको जो दिखाई दे रहा है, स्पेस लॉन्च सिस्टम, SLS इसका नाम है, स्पेस लॉन्च सिस्टम। अगर बात करें इसकी हाइट की तो 322 फीट इसकी हाइट है भाई इस रॉकेट की। और इसका यूज़ आने वाले टाइम में जो नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, वो आने वाले टाइम में बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इसे जो रॉकेट का यूज़ करेगी। तो ये दावा किया गया है अमेरिका के द्वारा कि भी ये क्या है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। क्लियर है। अब हम पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम बोले तो कि भाई जो ये ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। जक्सा होती है भाई जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, और चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNSA। क्लियर है, याद रखना, ये होता है पोस्टमार्टम भाई। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने? तो भाई कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन चल रहा है मैंने बताया है, तो उसी के चलते भारत में सबसे पहले ये जो टीकाकरण के दौरान सबसे पहला जो मरीज को टीका वैक्सीनेशन किसको किया गया है? तो वो किया गया है मनीष कुमार को भाई। मनीष कुमार ये एम्स में एडमिट थे भाई, कोविड-19 के क्या थे, पॉजिटिव पेशेंट थे। तो इन्हीं पे क्या है पहला जो टीका जो वैक्सीनेशन किया गया है भारत के जरिए। तो पूछा जा सकता है कि भाई पेंडेमिक के दौरान जब वैक्सीनेशन हुआ तो मनीष कुमार पहले व्यक्ति थे जिनको वैक्सीनेट किया गया। क्लियर है। अब भारत के बारे में बात करें तो भारत ने एडोप्ट किया दो वैक्सीन एडोप्ट किए हैं, एक तो ऑक्सफोर्ड और एक एस्ट्राजेनेका। इन दोनों वैक्सीन्स को क्या है एडोप्ट किया भारत में। इन्हीं दोनों का क्या होगा, वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण किया जाएगा। क्लियर है। अगर भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत ने कौन सी जो कोविड वैक्सीन को एडोप्ट किया है, तो वो किया है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका। क्लियर है भाई। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है? तो भाई सक्षम अभियान शुरू किया है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा क्या है इसको स्टार्ट किया गया है। किसको भी? सक्षम अभियान। सक्षम के बारे में बात करें तो सक्षम की फुल फॉर्म है भाई संरक्षण क्षमता अरे महोत्सव। सक्षम की फुल फॉर्म भी है संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021। इसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा भाई। क्लियर है ना, याद रखना आपने इनके बारे में सभी। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो भाई नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता है? वो जीता है फोर्थ ऑप्शन में रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़ जी को क्या है ये अवार्ड मिला है रवि गायकवाड़ को। क्लियर है। नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020।
क्लियर ना। 2020 का अब दिया जा रहा है, क्योंकि 2020 तो पूरा हमारा पेंडेमिक में ही गुजरा है, जो महामारी फैली हुई थी उसमें ही गुजरा है, ठीक है ना। तो 2020 का अब दिया जा रहा है, क्लियर ना, याद रखना भाई। तो नेल्सन मंडेला जो कि भाई साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने। लगभग इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 27 साल जेल में गुजारे। तो बहुत कुछ इंस्पायरिंग चीज़ें हैं, और इसी के चलते जो इंस्पायर्ड पर्सन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर वो बड़ा अवार्ड इनको मिला हुआ है, हर देश ने इसको अवार्ड दिया है। तो भारत ने भी क्या है 1990 के अंदर भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो दिया था नेल्सन मंडेला को भाई। क्लियर है, याद रखना है। रवि गायकवाड़ के बारे में बात करें तो रवि गायकवाड़ जी जो क्या हैं, एक फिलेंथ्रोपिस्ट हैं पुणे महाराष्ट्र के अंदर। फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, काफ़ी मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन जो काम होते हैं, जो मानवतावादी को बढ़ावा देने के लिए जितने भी काम होते हैं, तो उनमें अग्रणीय रहे हैं रवि गायकवाड़। तो उसी के चलते इनको ये अवार्ड भी दिया गया है 2020 का। क्लियर है, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे वर्ष 2020 में सिल्वर सोल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सिल्वर सोल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है किसका भाई? ये पृथ्वीपाल सिंह को भाई। पृथ्वीपाल जी जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ये पृथ्वीपाल सिंह जी हैं। इनके बारे में अगर बात करें, पृथ्वीपाल सिंह जी ये जो हैं तीनों सेनाओं में काम कर चुके हैं, भारत की तीनों सेनाओं में काम ये अपना कर चुके हैं, और तीनों सेनाओं में उत्कृष्ट इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो उसी के चलते इनकी क्या है, कौन सा अवार्ड दिया गया है 2020 का? सिल्वर सोल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है पृथ्वीपाल सिंह को भाई। क्लियर है। अगर पूछा जाए तो ये तीनों सेनाओं में काम कर चुके हैं, भारतीय वायुसेना, थल सेना और जो आपकी नेवी है उसके अंदर। क्लियर है। अब ये जो ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं, जनरल विपिन रावत जो कि हमारे एक्स जो अपने वो रहे हैं, आर्मी चीफ रहे हैं, और फिलहाल में ये CDS है, चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है ना। CDS पहले CDS नियुक्त किए गए जनरल विपिन रावत। उसके बाद बी ऑप्शन में आपको दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है RKS भदौरिया, RK भदौरिया। तो RKS भदौरिया करंट टाइम में हमारे वायुसेना चीफ हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं। और फोर्थ ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है मनोज मुकुंद नरवाने, वो हमारे क्या हैं करंट टाइम में थल सेना के चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने। और एक रह गया हमारा जो नेवी है उसके चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख के बारे में आपने पता होना चाहिए, और तीनों सेनाओं का जो डे होता है वो भी पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ। तो आर्मी डे हमने अभी मनाया है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को हर साल हम क्या मनाते हैं? आर्मी डे, थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर को अगर बात करें, 8 अक्टूबर को हर साल हम भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। और 4 दिसंबर को यानी पिछले महीने हमने मनाया था हमारा नेवी डे, ठीक है ना, नेवी डे भाई। क्लियर है, याद रखना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और PDF के लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगा, तो लिंक पर जाना है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो थैंक्स टू वॉच, मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।